दोस्तों भाग्य बड़ा बलवान होता है। भाग्य को रोकना, भाग्य को घुमाना एक प्रकार से यानी कि इसका प्रयास किया जाता है। बहुत बार इसका प्रयास कुंडलियों के आधार पर किया जाता है। कभी कभी किसी के मान लो कोई खराब ग्रह गोचर आ जाए, खराब कुंडली में मंगल हो, ग्रह गोचर शादी के योग थोड़े खराब हो, तो ज्योतिषी या यानी कि कुंडली मिलान के समय उसके बारे में कहा जाता है कि वो यानी कि अच्छे ये यानी कि ग्रह गोचर वाले व्यक्ति से विवाह करे। तो दोस्तों ये भाग्य को घुमाने का प्रयास है। पर दोस्तों भाग्य बड़ा चालाक और शक्तिशाली है। ये अपने आप अपनी दिशा ले लेता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, योग को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। अगर किसी की कुंडली में राजयोग बना हुआ है तो वो प्रकट होगा। अगर किसी किसी की कुंडली में कोई और भी योग बना हुआ है तो वो भी प्रकट होगा। मित्रों, योग कुंडलियों में तो बनते ही हैं, पर समय में भी बनते हैं। जब समय चलता है ना योग का, तो समय में भी योग बनते हैं। उस समय के योग को कैसे देखा जाता है? कुंडलियों के आधार पर, दशाओं के आधार पर, गोचर के आधार पर, और कभी कभी प्रश्न कुंडलियों के आधार पर। तो दोस्तों प्रश्न कुंडलियों से भी यानी कि एक प्रकार से ग्रह प्रकटीकरण से भी ईश्वर का आदेश प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये सब प्रभु की माया है। तो दोस्तों हम यानी कि एक प्रकार से ये जो हमको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो यानी कि यानी कि उसकी कृपा ही है, भगवान की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बताऊंगा। अभी क्या है कि कर्क राशि के लिए, कर्क राशि का जो 12वां स्थान है, यानी कि 12वां स्थान जिसको हम कहते हैं 12th हाउस। दोस्तों ये 12th हाउस, इस 12वें स्थान पर वर्तमान में त्रिग्रही योग बना है, 3 ग्रहों का योग। यानी कि 3 ग्रह कर्क राशि के 12वें स्थान पर आकर बैठ गए हैं। अब बैठे हुए लंबा समय हो गया है बैठे हुए। अब क्या है कि एक दो दिन में ये टूट जाएगा योग। ये ग्रह क्या है कि अलग अलग हो जाएंगे। पर दोस्तों ये त्रिग्रही योग, जिसको 3 ग्रहों का योग कहते हैं, ये कर्क राशि के पीठ पीछे यानी कि उनके सिर के जस्ट पीछे की तरफ बना हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, यह आपकी बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आपके सिर के पीछे है ना दोस्तों ये, इसलिए। तो मित्रों कर्क राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक निवेदन है मेरा कि ये त्रिग्रही योग टूट रहा है। ये क्या है कि एक प्रकार से बिखर रहा है। तो ये आपके लिए कुछ सोचने की स्थिति उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सबसे पहले बुध नाम का ग्रह इस त्रिग्रही योग को छोड़ेगा। उसके बाद यानी कि बृहस्पति उदित होगा। तो दोस्तों ये धीरे धीरे ये त्रिग्रही योग खत्म हो रहा है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आज का दिन जैसे कि 21 जून के दिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य यानी कि निर्दिष्ट है। हो सकता है कि उन कार्यों के कारण आपके लिए बहुत बड़ी जीत भी बन जाए। दोस्तों 21 जून को, या फिर हम कहे कि 21 जून के दिन कर्क राशि वाले जातक कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण उनको यानी कि एक प्रकार से उनका प्रभाव पैदा हो जाएगा। दोस्तों वो यानी कि इस समय वाहन से रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण कर सकते हैं। वो यानी कि इस समय कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो उनको जीत दिलवा दे। एक कर्म होगा इस समय जो बलवान होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि वाले जातक आज 21 जून को कुछ महत्वपूर्ण कर तो सकते हैं जो जो उनको आने वाले समय में जीत दे दे। इस प्रकार की आशाएं तो उनके लिए बनती है, मैं ना नहीं करूंगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा मेरे प्यारे मित्रों कि उनके लिए 21-22 जून एक प्रकार से यानी कि उनके
करियर के मामले में इस समय उनसे कुछ ऐसा कार्य करवाएंगे। करियर के मामले में भी हो सकता है कि उनके लिए प्रमोशन की खबर आ जाए, कोई महत्वपूर्ण हो जाए, हो सकता है कि वाहन से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य करे, वो वाहन या गाड़ी या वाहन से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य करे, वो किसी शादी से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य करे। दोस्तों ये भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, 21-22 जून एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातक कुछ महत्वपूर्ण कार्य तो करेंगे, जिसके कारण उनका प्रभाव पैदा हो जाएगा। कर्क राशि वाले जातक इस समय धन से रिलेटेड भी कुछ यानी कि ऐसा कर सकते हैं जिससे उनका जो अटका हुआ धन है, दोस्तों इस समय धन अटक जाता है। और धन क्यों अटकता है, धन के अटकाव के पीछे क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे कारण है एक प्रकार से कोई झगड़ा या विवाद के कारण धन अटक जाता है। दोस्तों इस समय बोलने के कारण भी झगड़ा हो जाता है। तो 21-22 जून को आपने जो बोला है ना, उसके कारण एक प्रकार से जो झगड़ा हो रहा है उसके बारे में महत्वपूर्ण हल निकलने का प्रयास हो सकता है। एक प्रकार से 21-22 जून आपके लिए प्रभावशाली कार्य के दिन है। इस समय कुछ ऐसा कार्य आप करोगे जिससे आप अपने विरोधियों को एक तरफा तरीके से हराने में कामयाब हो सको। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति इस समय रह सकती है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कह दूं कि 21-22 जून को वो वाहन संबंधी कार्य कर सकते हैं। उनके लिए करियर के मामले में कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जो उन्होंने करा हो, करियर के मामले में कुछ ऐसा करा हो उन्होंने जिसकी वजह से 21-22 जून को उनका कोई प्रभाव पैदा रहे। दोस्तों उनके कार्य की वजह से उनको लोग मानेंगे, 21-22 जून को उनके काम की वजह से उनको गिना जाएगा। दोस्तों बस मैं यही कहूंगा कि आपके लिए इस समय पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण डिसीजन का समय है। हो सकता है कि संतान के मामले में, संतान के बाहर जाने से रिलेटेड, या संतान के स्थान बदलने से रिलेटेड, या संतान के एक प्रकार से बाहर जाना, स्थान बदलना, इससे रिलेटेड चीजों के कारण आपके दिमाग पर थोड़ा दबाव आ रहा हो। पर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना कि कर्क राशि वाले जातक प्रगति करे, उनके लिए, कर्क राशि के लिए वर्तमान समय में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान यानी कि उनके लिए एक प्रकार से ऐसा योग बना हुआ है कि उनको बोलते समय विशेष ध्यान रखना है। इसलिए बोलते समय उनको ध्यान भी रखना चाहिए। कर्क राशि की जो कुंडली होगी, अंतिम परिणाम तो कुंडली के अनुसार होगा मित्रों। हालांकि ग्रह गोचर कर्क राशि का भी थोड़ा भारी है, पर मैं ये कहूंगा कि अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं, अगर ध्यान करते हैं, तो उनके कार्य सिद्ध हो